मेरी ग्राम पंचायत बधाना की जनता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। ग्राम पंचायत चुनाव आने वाला है। सब लोगों से विनती है कि ऐसे प्रत्याशी को सपोर्ट करें, ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो सबका विकास और सबका साथ दे सके, वो कर सके जो आज तक इन लोगों ने नहीं किया है। आपके साथ खड़े होकर न्याय दिलाने का कार्य करें, ऐसे प्रत्याशी को चुने। मैं गणेंद्र कुमार सन ऑफ शांति प्रकाश यादव, मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के सामने प्रधान पद का उम्मीदवार बनकर आया हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आप लोगों ने हर बार वोट दे करके ऐसे प्रत्याशियों को जीत दिलाई है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा करते हैं, कभी आपके स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा। अगर आपके स्वार्थ के बारे में सोचा होता तो भ्रष्टाचार न होता और न हमारे क्षेत्रों में विकास की कमी होती। आपने देखा है जो प्रधान हुआ उसने सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाई है। आप उनकी प्रॉपर्टी को जानते हो कि उस समय इन पर क्या था जब प्रत्याशी के रूप में आए थे और अब इन पर क्या है। इनकी प्रॉपर्टी आई कहां से? केवल प्रधान पद से ही इनकी प्रॉपर्टी बढ़ी। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसे प्रत्याशी को चुनो जो आपका विकास कर सके। ऐसे प्रत्याशी को चुनोगे तो आपके सुख दुख में साथ देगा, आपकी समस्याओं को सुनेगा। और अगर वही पुराने प्रत्याशी चुने आपने तो जो करते आए हैं आज तक वही करेंगे, उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं करेंगे। आप एक नया प्रत्याशी चुने जो आपके साथ सत्य के साथ, आपकी समस्याओं के साथ, आपके साथ खड़ा होकर आपका साथ दे सके। मैं जनता को इन प्रत्याशियों के कार्य गिनाऊं तो गिनाते गिनाते मैं थक जाता हूं। आप बधाने में विकास की बात करते हो तो बधाना में क्या विकास हुआ है? बधाना में चली हुई टंकी बंद पड़ी है। उन प्रधानों के समय में ही जो टंकी बंद हो गई हो, क्या अब वो उसे चालू करवा सकते हैं? क्या वो उसको फिर घर घर पानी पहुंचा सकते हैं उससे? जो अस्पताल कुछ समय पहले लोगों को सुविधाएं देता था, लेकिन उस अस्पताल की आप लोगों ने दशा देखी है। जिसके लिए दवाई गाड़ी भर करके उतरती थी, आज एक कार्टून में दवाई आती है।
उन्हीं प्रधानों के समय की बात है कि ये क्या विकास कराएंगे। जिस अस्पताल को प्रमोशन की ओर ले जाना था उसे डिमोशन की ओर लेकर के गए। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कोई भी प्रत्याशी हो, मैं या और कोई अन्य हो ऐसा जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो कि यह व्यक्ति हमारे हितों का कार्य करेगा, हमारे क्षेत्र के विकास का कार्य करेगा। मैं झूठ बोलने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूं। मैं आपको लालच देने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूं और नहीं मुझ में किसी तरह का ऐब है, न कोई नशा है। मेरे परिवार की भले लोगों में गिनती रही है और रहेगी। न झूठे वादे तब किए हैं और न अब करेंगे। मैं सिर्फ एक ऊंची और नई सोच लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक आदमी अगर अपने मन में ठान ले तो कितना भी असंभव कार्य हो वो भी संभव हो सकता है। इसलिए आप सब लोग मिलकर ऐसे प्रत्याशी को चुने जो कार्य असंभव है वो भी संभव बने।